हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश और इसका सिलेबस और साथ में जो है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। दोनों चीज़ें बोर्ड ने अब की बार पहले अनाउंस करी है, हरियाणा बोर्ड ने। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक है वो। और अगर आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है इस सिलेबस की, इंग्लिश की और या फिर बाकी किसी सब्जेक्ट की, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इसमें जो आपको एक सिलेबस का सेक्शन मिलेगा और वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो सभी टॉपिक्स की। चलो अब शुरू करते हैं इंग्लिश के टॉपिक को। देखो, इंग्लिश कोर, दो टाइप की इंग्लिश होती है, एक इलेक्टिव होती है और एक कोर होती है। तो आपको जो है ना, जो मेन जो आप पढ़ रहे हो स्कूल में, तो आपके लिए कोर रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही हिंदी में भी होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कोर वाला सिलेबस है कि इलेक्टिव वाला। तो कोर वाला होता है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी इंग्लिश कोर में जो है आपको देखने को मिलेगा क्या क्या सिलेबस है, कैसे नंबर आएंगे, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें। तो देखो, पहले एनुअल एग्जाम होगा आपका, मतलब पहले नहीं होगा, एंड में होगा, ठीक है। मार्च 2024 में आपका जो है एनुअल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। क्योंकि हमें सुनने को मिल रहा है ना सेमेस्टर वगैरह होंगे या वो चीज़ें, तो वैसा कुछ भी नहीं है, एनुअल एग्जाम होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। 80 नंबर का आपका जो है एग्जाम होगा, 20 नंबर लगेंगे असेसमेंट के। अब असेसमेंट कैसे लगेंगे, 20 नंबर कैसे बनेंगे, तो आपके दो तो होंगे सेट एग्जाम, जिनको हम यूटी कहते हैं बेसिकली। तो दो दो नंबर के होंगे वो, मतलब होते तो 20 नंबर के ना, लेकिन उनमें से जो है परसेंटेज निकाल के उनको 2 नंबर का, मतलब जितने भी आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, जो इतने भी एग्जाम होंगे इधर उधर के, सारे एग्जाम 2 नंबर के ही असेसमेंट में लगेंगे, ठीक है। मतलब 80 नंबर का एग्जाम है तो उसका परसेंटेज निकालते हुए नंबर लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ रहेगा आपका। तो दो तो होंगे सेट एग्जाम जो कि 4 नंबर देंगे, एक हाफ ईयरली एग्जाम होगा जो कि सितंबर में होगा, 2 नंबर का। मतलब बड़े ज़्यादा मार्क्स होगा एग्जाम तो, लेकिन उसके नंबर 2 लगेंगे एग्जाम में, फाइनल स्कोर कार्ड में। उसके बाद एक प्री बोर्ड होगा जिसके भी 2 मार्क्स लगाए जाएंगे। और CRP के 2 नंबर होंगे, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लास में कुछ असेसमेंट वगैरह देंगे टीचर्स आपको करने को, तो उसके नंबर लगते हैं। बेसिकली देते ही नहीं है टीचर, कुछ ऐसे लगा देते हैं अपने पास से। 5 नंबर होंगे आपके प्रोजेक्ट फाइल के, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह देगा कुछ टीचर बनाने को आपको, तो उसके रहेंगे। 5 नंबर होंगे अटेंडेंस के। अटेंडेंस में ऐसा कुछ स्कोर रहेगा हमारा, अगर इतने से इतने तक है तो 1 नंबर लगेगा, और 95% से ज़्यादा अटेंडेंस है तभी आपके पूरे नंबर लगेंगे। असेसमेंट के 20 नंबर में से 20 लेने, तो यूटीज पे ध्यान देना आपको। स्कूल में भी रेगुलर आना है, ऐसा नहीं है कि स्कूल बंक करे जा रहे हो आप, तो वो काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कौन कौन सी किताबें, क्या क्या चीज़ें, कितने नंबर की क्या आने वाला है वो भी समझ लो। देखो, अनसीन पैसेज 10 नंबर का आएगा, क्योंकि 2 पैसेज आते हैं, ठीक है, एक पैसेज नहीं आता, 2 आते हैं। नोट मेकिंग 5 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर ऐसे हो जाएंगे। अब उसके बाद में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग 5 नंबर का। इन तीनों में से कुछ भी एक पोर्शन देते हैं वो, ज़्यादातर तो नोटिस देते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। पोस्टर मेकिंग पे मत जाना, अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी करनी है, देखो फाइनल एग्जाम के लिए पहले से ही पता होना चाहिए तुमको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। पोस्टर मेकिंग में माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ही कटवाता है ये। तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, इन दो टॉपिक्स को अच्छे से सीख लेना, 5 नंबर का आएगा। पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें से आपको रिपोर्ट राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये लिख सकते हो और पैराग्राफ में नंबर कट जाते हैं, तो 5 नंबर का ये रहेगा। तो उसके बाद में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, दोनों सेम ही होते हैं, फर्क नहीं होता, 5 नंबर का ये रहेगा। तो ऐसे 15 नंबर की तो आपकी राइटिंग स्किल आएगी, 15 नंबर का आएगा रीडिंग स्किल। इसमें से नोट मेकिंग अगर नहीं आती, मैंने वीडियो बना रखी है, टीचर्स बहुत बार स्कूल में नहीं सिखाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर मिल जाएगी। बाकी मैं ग्रामर के नाम से एक बनाऊंगा, अलग से सीरीज बनाऊंगा, ताकि आपको टॉपिक्स कवर करा पाऊँ जहाँ पे दिक्कत हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टेंस 2 नंबर के आएंगे, नरेशन 2 नंबर के आएगी, आर्टिकल 2 नंबर, वॉइस 2 नंबर, मॉडल 2 नंबर। तो ये 5 टॉपिक आपके यहाँ से आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे आपके। ग्रामर है बेसिकली आपकी। टेक्स्ट बुक में आपके पास में 3 किताबें, सॉरी 2 किताबें हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। फ्लेमिंगो में 2 पोर्शन रहेंगे, प्रोज का और पोइट्री का, यानी कविता, ये कविता वाला पोर्शन है और ये कहानी वाला, ठीक है। तो ये जो है कहानी वाला जो पोर्शन है वो 18 नंबर का आएगा, कविता वाला 11 नंबर का आएगा, जिसमें से जो है आपके पैसेज वगैरह भी होंगे, इनके अंदर से एक एक पैसेज भी आता है, इन मार्क्स में से लगेंगे वो भी। विस्तास 11 नंबर की आएगी, 40 नंबर आपके ऐसे बनाए जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर हो जाएगा वो 80 नंबर का, असेसमेंट 20 नंबर, और स्कोर कार्ड जो होगा फाइनल रिजल्ट के बाद 100 नंबर का बनेगा। मतलब 500, 5 सब्जेक्ट के नंबर लगते हैं, 500 में से नंबर बनेंगे आपके जितने भी बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अभी आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पोर्शंस है जो हमको पढ़ने हैं। वैसे तो देखो, एक चीज़ जरूर ध्यान देना,
नई किताबें खरीद के लाना, पुरानी मत लेके आना, क्योंकि नई किताबों में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फालतू के टॉपिक्स है चैप्टर्स के बीच में से भी हटा दिए हैं वो, और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट ही है, घाटा नहीं है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कुछ भी घटाया ही है कुछ ना कुछ। तो नई किताबें प्रेफर करना अगर लेने जा रहे हो तो। अब यहाँ पे फ्लैमिंगो में जो है 8 चैप्टर थे पहले भी, अभी भी उतने ही है, और पोइट्री में 5 पोएम्स है, और विस्तास के अंदर 6 पोर्शंस हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। शायद इसमें से कुछ कम किया, आई थिंक सो। चलो कोई ना, नई किताबें देख लेना आप। नई किताब में ये चैप्टर्स के नाम आपको दिख ही रहे हैं, पीडीएफ का मैंने बता दिया, सिलेबस के सेक्शन से डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। ग्रामर के अंदर से ये देख लो, ये 3 टॉपिक, ये 5 टॉपिक इनमें से आएगा। अनसीन पैसेज नहीं आता है तो बता देना, वैसे मैंने वीडियो बना दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइम पे, सेम वीडियो अभी भी आपके काम आ सकती है। नोट मेकिंग पे भी बनाई थी तो वो भी काम आ सकती है। राइटिंग स्किल के अंदर ये चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, वैसे इनके ऊपर भी वीडियो बनाई थी मैंने, तो इनको भी आप सीख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो है मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार स्कूल में टीचर्स बताते नहीं हैं, और मतलब टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि जो यूटी होंगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, जितने भी होंगे वो बाहर से बन के आएंगे, स्कूल वाले नहीं बनाएंगे आपके पेपर से। तो अब होगा क्या, अगर टीचर्स, क्योंकि वो तो अपना सिलेबस के हिसाब से बनाएंगे, भैया अप्रैल में ये आना था, ये इसी हिसाब से बना देते हैं, तो उसके बाद में अगर स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाया होगा पूरा, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो आपको जो है टीचर्स को भी बोलना है, अगर आपका ये सिलेबस चेक करते रहना कि हाँ टीचर्स ने कंप्लीट करा दिया मंथ वाइज के हिसाब से या नहीं कराया है। अब यहाँ पे ऐसे ही जो है आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यही बता रखा है कि इसमें कौन सा पोर्शन टीचर को कराना है, कोई एक्टिविटी करानी है वो करवानी है, जो भी चीज़ें सिखानी है टीचर को, उन सब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। प्रोजेक्ट वर्क देना है टीचर को, है ना, जिसके 20 नंबर में से कुछ पोर्शन ना शायद 2-4 नंबर, 5 नंबर कुछ थे, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा कुछ इन्होंने बता रखा है। अब जून है, जो जून का जब मंथ आता है उसमें पढ़ेंगे समर वैकेशन, और प्रोजेक्ट वर्क भी आपको दिया जाएगा इसी टाइम के दौरान में, गर्मियों की छुट्टियों में आपको काम करने को दिया जाएगा। और आपका जो पेपर होगा, जो फाइनल पेपर होगा, मतलब फाइनल पेपर कह रहा हूँ, हाफ ईयरली जो पेपर होगा वो सितंबर में होगा आपका। सितंबर से पहले एक यूटी होगा आपका, और एक यूटी सितंबर के बाद होगा, मतलब मिड में होगा, लगभग दिसंबर के आसपास होता है वैसे तो, मतलब नवंबर के आसपास, और दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी आपकी। तो ऐसा कुछ रहने वाला हमारा पोर्शन यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखो सरकानी पढ़ रही है, ये ज़्यादा ही टाइम लग रही है यार सरकानी में। चलो हम स्पीड में जाते हैं, ये सारा पढ़ लेना पीडीएफ से, चाहो तो बैठ के आराम से पढ़ते रहना, क्योंकि अभी बताऊंगा फिर भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर डिजाइन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लास्ट में देते हैं वो लोग जनरली। हाँ ये पहुँच गए, हम खत्म कर दिया हमने वो टेबल। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट्स हमको दे रखे हैं। पहले तो बताया कि प्रिस्क्राइब्ड बुक्स कौन सी लेके आनी है, फ्लेमिंगो क्लास 12 एनसीईआरटी की लेके आनी है, विस्तास भी एनसीईआरटी की लेके आनी है, और एक गाइड ले आना जिसके तुम्हारे जो सा तुम्हें मन करे वो ले आना, ठीक है। तो ये सफिशिएंट रहेंगी। वैसे तो एनसीईआरटी से भी बना सकते हो क्वेश्चंस को। एक चीज़ और है जो तुम्हें ध्यान देनी है, मैं बताता हूँ, अपनी साइड से बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं तुमको। देखो करना क्या है, जब भी टीचर जो भी बुक चालू करा रखे ना, उसका जो भी चैप्टर कंप्लीट करवा दे, उसके पीवाई के जरूर कर लेना कंप्लीट, साथ में ही करना, बाद में करोगे तो दिक्कत आती है। अब ये पीवाई क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये कहाँ से मिलेंगे, देखो ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वेबसाइट से, ठीक है। clchapter.com पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, वहाँ से आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा इनको चैप्टर वाइज, वैसे मैंने इकट्ठे दे रखे हैं सारे के सारे, मतलब पूरी सभी बुक्स के बुक वाइज अरेंज कर रखे थे, बट मैं टाइम निकाल के उसको चैप्टर वाइज भी कर दूंगा। तो बुक्स के जो सॉल्यूशंस है उनके अंदर आपको मिल जाएंगे वो चीज़ें, तो अपडेट भी कर दूंगा उस बारे में, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपको बता दूंगा, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाओ। अब करना क्या है, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उस चैप्टर से, वो सारे पढ़ लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि लगभग 70% पेपर आपका वहीं से आता है। अगर आपको 90% से ज़्यादा का स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और रेगुलर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में भड़क उठा रखी है पूरी की पूरी, हम तो 20 घंटे पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे, वो काम मत करना। रेगुलर रहना, 2 से 3 घंटे सफिशिएंट रहेंगे, वो आपके ऊपर है, आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हो 3 घंटे, ठीक है। तो जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ लेना सफिशिएंटली, ज़्यादा ऐसे भड़क लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। बहुत ईजी पेपर आता, मुश्किल पेपर नहीं आता, आराम से पास तो हो जाओगे, जिनको पास होंगे वो भी। देखो अभी क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखो 23-24 का, जो कि दिसंबर 2023 में आना था, लेकिन अब की बार इन्होंने सिलेबस के साथ में दिया है, और जब पेपर का टाइम आएगा ना तब ढूंढोगे आप लोग कि भैया क्वेश्चन पेपर डिजाइन कहाँ चला गया, तो सिलेबस के साथ ही दे रखा है। देखो रीडिंग स्किल के अंदर इन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 एमसीक्यू होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का ईच। उसके बाद नोट मेकिंग आएगा जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाना रहेगा, इनमें वैसे ही है,
इधर जो है नोटिस एडवर्टाइजमेंट में डू एनी वन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइस आएगी क्वेश्चन में, मतलब ये करो या ये करो ऐसे करके, इस पोर्शन से 2 क्वेश्चन देंगे, इस पोर्शन से 2। अब जरूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन के नाम पे, वो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के नाम दे सकते हैं कि ये पैराग्राफ कर लो या ये कर लो, ये या फिर 2 रिपोर्ट दे सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं वो, बट क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाएंगे। बाकी मैं तभी बता रहा था क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग बहुत कम मिलती है एग्जाम में, ऐसे ज़्यादा खास आती नहीं है, बट पैराग्राफ जब भी आया ज़्यादातर टाइम रिपोर्ट साथ में आई है। अब ग्रामर के अंदर इन्होंने बता रखा है डू एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, तो हमको सेक्शंस वाइज दिया जाएगा और हर एक सेक्शन में से जो है 3 दिए जाएंगे हर एक सेक्शन में, उनमें से हमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। 5 सेक्शन 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे हमको, क्योंकि 5 दिया 15, लेकिन हमको कितने करने हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा हमको, जो कि थोड़ी सी हेल्प करेगा ताकि हम गलत ना कर ले, कुछ उल्टा सीधा आंसर अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे को ट्राई कर सकते हैं हम। अब वैसे ही फ्लेमिंगो में भी आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा, 5 MCQ होंगे जिसके अंदर, जो कि पैसेज होगा बेसिकली आपके बुक से, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन भर भर के है, मतलब पेपर में इतनी छूट है ना इंग्लिश के पेपर में, दे ऑप्शन पे ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब है कि ये क्वेश्चन करो या ये करो, ये करो या ये करो, ऐसे ही ये पूरा पेपर आपका बहुत मस्त और आसान सा पेपर आता है, सभी का पढ़ोगे, सभी में ऐसे फुल भर भर के ऑप्शन है। बाकी अगर अधिक डिटेल निकालनी है कि कैसा पेपर आता है एग्जैक्टली, तो 2023 का पेपर देख लेना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। और जो 2023 में मार्च में पेपर हुआ था 12th वाला, जब आप 11th के पेपर दे रहे थे, तो उस टाइम पे 12वीं का हुआ था जो पेपर, तो वो वाला पेपर देखोगे तो हेल्प मिल जाएगी आपको। बाकी मैं टाइम मिला तो वेबसाइट पे बना के अपलोड कर दूंगा मैं पेपर को, क्योंकि ऑफिशियली तो अनाउंस करते ही नहीं यार, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी अब की बार काफ़ी सारी चीज़ें तो पहले अनाउंस कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो सकता है। बाकी आपके ऊपर आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। चलो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें पढ़ने के रिगार्डिंग, और वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पे जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये वेबसाइट मैंने बना रखी है, ताकि आपको जो है बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा सकूँ मैं। तो अब आपके ऊपर है, आप जाते हो विजिट करते हो नहीं करते हो, आप वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, बुक्स के सॉल्यूशन नोट्स वगैरह, नई किताबें PDF जो भी अवेलेबल करा सकता हूँ मैक्सिमम मैं, तो उतना मैंने करा रखा है, ठीक है। बाकी लगे हुए हैं और भी बढ़ता रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन डाटा, और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।